आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योगिनी एकादशी की कथा। एक बार की बात है जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ मास में आने वाली एकादशी के बारे में यानी योगिनी एकादशी के बारे में पूछा कि हे माधव, कृपया करके आप मुझे आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में बताएं कि इसको किस प्रकार रखा जाता है और इसकी क्या कथा है। तब श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं। तब वे कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी सारे पापों से मुक्त करा देने वाली एकादशी होती है। इसके व्रत को रखने से इंसान अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अध्यात्म की ओर बढ़ता है। चलो अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब अलकापुर के राजा देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, तब जिनका नाम कुबेर था, वह भोलेनाथ के बहुत परम भक्त थे। उनके ही नगर में एक हेमामाली नाम का एक सेवक रहता था। वह मानसरोवर से राजा कुबेर को बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प लाकर दिया करता था, जिसे वह भोलेनाथ पर अर्पित करते थे। हेमामाली अपने स्वामी की निष्ठापूर्वक सेवा किया करता था और कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। हेमामाली शादीशुदा था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे विचारों की थी। उसका नाम विशालक्षी था और जो हेमामाली था वो अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही आसक्त रहता था। एक बार की बात है जब हेमामाली मानसरोवर से पुष्प ला रहा था, तब वह अपने राजा कुबेर के पास जाने की बजाय वह सीधा अपनी पत्नी के पास ही चला गया। वह अपनी पत्नी के संग आनंदमय होकर रहने लगा और वह भूल गया कि उसे पुष्प भी देने थे। तब यह सुनकर जब बहुत देर तक कुबेर ने इंतज़ार किया पर हेमामाली वहाँ नहीं पहुँचा, तब उसके बाद राजा कुबेर को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उन्होंने अपने सैनिक को वहाँ देखने के लिए भेजा कि आखिर वो क्यों नहीं आया। जब सैनिक वहाँ गए तब उन्होंने देखा कि हेमामाली तो अपनी पत्नी के संग रमण कर रहा है। यह देखकर जब उन्होंने ये बात राजा कुबेर को बताई, तब उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनके आराध्य भोलेनाथ की पूजा में बाधित हो गया था। और दूसरी तरफ जब हेमामाली को याद आया कि उसे पुष्प देने भी जाना था, तब वह बहुत ही घबराया गया राजा कुबेर के पास। उसके बहुत पसीने छूट रहे थे। अब जैसे ही हेमामाली राजा कुबेर के समक्ष पहुंचा, तब वह उनसे क्षमा याचना करने लगा, उनसे माफ़ी मांगने लगा। मगर उस टाइम पे राजा कुबेर बहुत गुस्से में थे। हे मूर्ख, तू महापापी है। तूने अपनी पत्नी के प्रेम में आसक्ति के कारण मेरे आराध्य महादेव का अपमान किया और मेरी पूजा भी बाधित हो गई। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रसित हो जाए और तुम अपनी पत्नी से सदा के लिए दूर रहो और पृथ्वी पर रहो। श्राप मिलने के बाद जब हेमामाली पृथ्वी पर आ गिरा, तब वह जंगलों में घूमता रहा। जंगलों में घूमने के बाद उसे वहाँ पे एक जगह पर ऋषि मार्कंडेय बैठे हुए दिखे। तब वह ऋषि मार्कंडेय से उनको सारा सब कुछ बताकर उनसे इसका उपाय पूछने लगा कि अब वे क्या करे। तब ऋषि मार्कंडेय जी ने उसे बताया कि आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का तुम व्रत रखो। इसके व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी जो कोढ़ है, तुम्हारा सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा और सुखपूर्वक जीवन यापन कर पाओगे। इसके बाद हेमामाली ने पूरा निष्ठापूर्वक व्रत का संकल्प लेकर इस व्रत को किया और वापस अपनी नगरी में चला गया। ये कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, योगिनी एकादशी के व्रत को करता है, उसे
88,000 यानी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वो हर प्रकार से अपने दुखों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।